मेरी गुड़िया को सर अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो मैडम उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी सर स्कूल में कि बहुत दिन से ये बीमार-बीमार रह रही है। तो उसके लिए मैडम घर पे आए थे, बताया कि हमारे पास में मतलब डीएमपीएल का ये फूड सप्लीमेंट है, तो इसको आप यूज़ करके देखो। तो सर मेरा तो मन पहले नहीं था, फिर बाद में सासू माँ ने बोला सर कि एक बार इतना खर्चा कर रहे हैं गुड़िया के लिए, तो एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं। तो सर यूज़ करके देखे तो उसको सर 20 दिन में ही मल्टीपल रिज़ल्ट आया सर। उसका अस्थमा जो है वो मतलब पंप लेती थी कंटिन्यू, और उसके लिवर और किडनी में सर सूजन सूजन था, तो वो सब चीज़ उसका हट गया। 20 दिन के अंदर में हमने जाँच किए, तो उसमें सर उसका नॉर्मल आ गया रिपोर्ट। उसके बाद सर गुड़िया का इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, तो फिर ये मैं भी लेना कंज़्यूम करना चालू करी सर जूस को। तो सर मेरे को बीपी का प्रॉब्लम रहता था। मेरा बीपी ना सर एकदम पूरा लो रहता था। जैसे ऊपर का रहता था 55 और नीचे का 80, इतना कम रहता था सर। तो मतलब मैं जैसे बिस्तर से उठ रही हूँ ना सर, तो मेरे को कंटिन्यू मतलब मैं दिन और रात अगर काम कर रही हूँ, तो मेरा सिर घूमते रहता था। तो वो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी गिर जाऊँगी। मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। और मेरा ऐसा था सर कि जब तक मैं एक ड्रिप चढ़ा के नहीं आऊँ हर महीना, तब तक मेरा मतलब बीपी नॉर्मल नहीं रहता था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। तो ये सीबकथन का जूस कंटिन्यू करने से सर मेरे को 15 दिन में सिर्फ़ मैंने 15 दिन पी, क्योंकि मैंने गुड़िया का रिज़ल्ट देखा हुआ था। तो सिर्फ़ मैंने 15 दिन पी तो मेरा बीपी सर नॉर्मल हो गया है। फिर मैं कुछ काम से सर डॉक्टर के पास गई थी यहाँ सामने में। तो उन्होंने मेरे को बोला, "क्या मैडम आज ग्लूकोज़ वग़ैरह नहीं चढ़ा रहे हो? बीपी वग़ैरह सब नॉर्मल है क्या?" तो मैं बोली, "हाँ सर, मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है।" तो वो मेरे को पूछे, "क्या ले रहे हो?" तो मैंने सर उनको सीबकथन के बारे में बताया। तो वो भी एकदम खुश हो गए हैं कि बहुत अच्छी चीज़ आप ले रहे हो करके। और सर इसी इसमें बीपी के इसमें सर मेरे को एक धूल की भी एलर्जी है। जैसे कुछ भी मैं इन्फेक्शन हो जाता था जैसे बॉडी में, धूल वगैरह आ जाता था। सर आटा भी लगाती थी ना घर में किचन में, तो मेरे को वो आटे की सुगंध भी अगर मेरे नाक में गई तो मैं दिन भर परेशान हो जाती थी। तो सर उससे मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला यहाँ पे कि मैं वो सब काम अभी कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं करती थी। और उसके बाद सर एलिस्ट करके एक टेबलेट आती थी सर, वो टेबलेट मेरे को खाना मतलब पत्ता वो मेरे घर में रहता ही था एलिस्ट। वो पत्ता अगर मैं डेली एक सुबह-शाम एक टेबलेट नहीं खाती थी, तो मेरा नॉर्मल नहीं होता था सर, छींक मैं कंटिन्यू छींकती थी। और उसके बाद कभी-कभी तो ऐसा होता था कि मैं कुछ खाऊँगी, तभी मेरी छींकें रुकेगी। इस टाइप से हालत हो गई थी सर मेरी। और उसके बाद सर ये मेरा 12 साल से प्रॉब्लम था, जो मेरा यहाँ पे 15 दिन में कवर हो गया। उसके ग्रेट, बाद ग्रेट, ग्रेट। स्किन जी मैडम, स्किन आपके पास सा बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन बहुत अब मैं बढ़िया। चाहूंगा कि अब हमारे पास ना बहुत सारे और लोग हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट आया है, इसके लिए आपको बधाई। और मैं प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत प्रेम से मैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी जी। शानदार जानकारी देने के लिए, और थैंक यू सो मच आप तीनों एमडी सर का, प्रेम गाजरा सर का। सर बहुत शानदार जानकारी दी सर आपने। थैंक यू, थैंक जी यू, थैंक जी। यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैडम। सर मैं आपसे चाहूंगा कि आपको कैसा लगा सुन के मैडम को। नहीं, बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है, एक्सपेक्टेड है, नो डाउट। जैसा मैंने यू। पहले भी कहा कि इम्यूनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और मैडम ने जो बात कही कि लो बीपी के कारण उनको इतनी समस्या है, तो रियल में हाई बीपी से लो बीपी ज्यादा खतरनाक है। हाँ और सर। अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे तो बीपी होना नॉर्मल है। तो इवन अगर आप 40 के आसपास की एज के हैं, 35 की आसपास की एज के हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम हेल्थ इंडस्ट्री से हैं और हमारा फोकस वेलनेस थ्योरी पर होना चाहिए, इलनेस थ्योरी पर नहीं होना चाहिए। तो इवन अगर आप 35-40 हैं, आपको रेगुलर सीबकथोन लेना चाहिए, ताकि आपकी हार्ट हेल्थ बेटर रहे, आपको बीपी जैसी, ट्राइग्लाइसराइड जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी इस तरह की समस्याओं में आपको जाना ही नहीं पड़े। तो मैडम बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपको बेटी को आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिले, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों बेनिफिट दे पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। आगे बुलाना चाहूंगा जितेंद्र वर्मा।